और तेहरान की सत्ता का खेल अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज म्यूनिख से लेकर कीव और मॉस्को तक सुनाई दे रही है। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी यूरोप से अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके साथ हाथ मिलाकर रूस के खिलाफ नए समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या खामनेई के शासन का अंत करीब है और क्या ईरान की सत्ता बदलते ही पुतिन की युद्ध रणनीति भी कमजोर पड़ जाएगी? संदेश ये कि ज़ेलेंस्की को ईरान में तख्ता पलट का भरोसा है। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट ऑपरेशन में यूक्रेन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रजा पहलवी के साथ ज़ेलेंस्की ईरान के संभावित शासक से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रजा पहलवी को समझाया कि रूस को ईरान से मिल रहे शाही ड्रोन और उनकी उत्पादन तकनीक पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। रजा पहलवी ट्रंप को महानतम नायक बता रहे हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला करके और खामनेई का तख्ता पलट करवा दे। ज़ेलेंस्की रजा पहलवी की तारीफ कर रहे हैं, जिससे तख्ता पलट के बाद ईरान और रूस के संबंध बिगाड़े जा सके और रूस को हथियारों की सप्लाई रुक सके। और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही अब सबसे अच्छा उपाय। तो तेहरान की राजनीति अब महाशक्तियों के लिए शतरंज बन गई है। एक तरफ खामनेई का इस्लामिक शासन है जो रूस के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ निर्वासित युवराज रजा पहलवी जिन्हें पश्चिमी मंच मिल रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा यह फर्क सिर्फ नेताओं का नहीं है, झंडों का भी नहीं, झंडों का भी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो झंडा ईरान की पहचान बना वो आज खामनेई शासन का प्रतीक है, जबकि लायन एंड सन वाला झंडा विरोध की पहचान बन गया है। और यह विरोध अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई शहरों में खामनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख से लेकर कनाडा के टोरंटो और रोमानिया के बुखारेस्ट तक हर जगह एक ही नारा सुनाई दे रहा है, रेजीम चेंज और पहलवी समर्थन। और ईरान की सत्ता का यह संघर्ष सीधे यूक्रेन युद्ध से जुड़ रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान की ड्रोन सप्लाई पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ईरान से रूस तक ड्रोन और तकनीक पहुंच रही है और फिर वही ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रोन हैं शाहेद 136, शाहेद 131 और मुहाजिर 6। यही वजह है कि अगर तेहरान की सत्ता बदलती है तो रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ सकता है और यूक्रेन युद्ध का समीकरण भी बदल सकता है। रूस से हर रोज औसतन 200 शाही ड्रोन उड़ते हैं और यूक्रेन के बिजली स्टेशन, गैस पाइपलाइन, हीटिंग सिस्टम और सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा देते हैं।